दिनेश सर और आज हम सीखने वाले हैं ऑसिलेशन। फिजिक्स का बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑसिलेशन। इसमें आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो टू एंड फ्रो होती है, ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे बोल सकते हैं। अगर इसको मैं मीन पोजीशन कंसीडर करता हूं, ये अगर आपकी मीन पोजीशन है और इसको मैं थोड़ा सा खींच के छोड़ दूंगा तो ये अपने मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट होता है। ओके तो इसको बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका यूज आगे हम वेव मोशन में भी करते हैं, वेव ऑप्टिक्स में भी करते हैं, ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी करते हैं और साथ ही साथ अल्टरनेटिंग करंट इस चैप्टर में भी करने वाले हैं। तो अभी ये चैप्टर बहुत अच्छा कर लीजिए, आगे के बहुत सारे चैप्टर आपको बहुत ही इजी जाने वाले हैं। तो हम वन शॉट में देखने वाले कि भाई ऑसिलेशन होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें रहती है और किस तरीके से वो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। तो ऑसिलेशन ये जो है ये मोशन का टाइप है और ये जो है ये पीरियोडिक मोशन है। ओके बच्चा लोग, ये कौन से टाइप की मोशन है? तो ये पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है? द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये मोशन खुद को बार बार लगातार रिपीट करती रहती है और जो जो पीरियोडिक मोशंस रहती है उन सारे मोशंस के टाइप में आपको दो चीजें नजर आएगी, वो है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ओके ये दो चीजें आपको हर जगह पर नजर आएगी। फ्रीक्वेंसी, इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं या फिर एफ से डिनोट करते हैं या फिर न्यू से डिनोट करते हैं। ओके सो भाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड या फिर एक मिनट में कितने ऑसिलेशंस, कितने साइकिल्स आपके रिपीट हो रहे हैं, उस नंबर को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी का यूनिट रहता है, इसका यूनिट अगर हम देखेंगे तो 1/सेकंड रहता है या फिर रहता है हर्ट्ज रहता है। ओके दूसरा कॉन्सेप्ट है टाइम पीरियड का। कैपिटल टी से हम इसको डिनोट करते हैं। कैपिटल टी टाइम पीरियड माने क्या होता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ये जो आपका एक ऑसिलेशन होने वाला है ये मीन पोजीशन है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से अनदर एक्सट्रीम, अनदर एक्सट्रीम से फिर से मीन। ये जो पूरा ऑसिलेशन होने वाला है, इस ऑसिलेशन को लगने वाला टाइम, तो भाई ये टाइम है तो इसका यूनिट तो भाई सिंपल हमारा सेकंड ही रहेगा। और इन दोनों भी रिलेशन रहता है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स रहते हैं। सो 1/t is equals to 1/n बोल सकते हैं या फिर n is equals to 1/t हम लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, जहां जहां पर पीरियोडिक मोशन आने वाली है वहां वहां पर आपको ये चीजें नजर आई। कौन कौन सी पीरियोडिक मोशन है? तो भैया ऑसिलेशन जैसे हमने डिफाइन किया, अभी ये भी पीरियोडिक मोशन है। देन अगर हम देखेंगे तो वेव मोशन है, उसके बाद सर्कुलर मोशन है, उसके बाद रोटेशनल मोशन है, उसके बाद रोलिंग मोशन है, उसके बाद हेलिकल मोशन है। तो जहां जहां पर पीरियोडिक मोशन आने वाली है वहां वहां पर आपको ये दो चीजें नजर आएगी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ओके और इन दोनों का रिलेशन भी मैंने आपको बताया। उसके साथ ही साथ ये ऑसिलेशन जो है ये सारी एक्चुअली जो पीरियोडिक मोशंस रहती है एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। एक ऑसिलेशन आपका सर्कुलर मोशन के साथ भी कनेक्टेड रहता है, ये ऑसिलेशन जो है वो वेव मोशन के साथ भी कनेक्टेड रहता है। कि जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि ये पार्टिकल है और ये ऐसे ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, बराबर, ये ऑसिलेटरी मोशन होगी। इस ऑसिलेटरी मोशन में अगर मैं लीनियर मोशन ऐड कर दूं तो आपकी वेव मोशन बन गई। मैंने क्या कर दिया? सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन में एक लीनियर मोशन ऐड कर दी तो बन गया वेव मोशन। ओके तो ये सारे कनेक्टेड रहते हैं। साथ ही साथ आपकी ऑसिलेटरी मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन से भी कनेक्टेड रहती है। अब ये जो ऑसिलेशन है और इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इसी सर्कुलर मोशन को अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर रख दूं तो आप ऑब्जर्व करोगे इसका, अगर मैं 3D इफेक्ट, आगे पीछे आने वाला इफेक्ट अगर इग्नोर कर दूंगा तो आपको नजर आएगा कि आपकी ये सर्कुलर मोशन जो है वो ऑसिलेटरी की तरह परफॉर्म करती है। इसीलिए आपको इस ऑसिलेटरी मोशन में सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स भी नजर आएंगी। कौन कौन से टर्म्स नजर आएंगी? तो भाई यहां पर आपको नजर आएगा एंगुलर वेलोसिटी। ओके इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, विच इज ओमेगा। ओके इस ओमेगा के कौन कौन से फॉर्मूले रहते हैं? ओमेगा का बेसिक फॉर्मूला रहता है थीटा बाय टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम। इस एंगुलर वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी के साथ भी रिलेशन रहता है, टाइम पीरियड के साथ भी रिलेशन रहता है। तो 2 पाई बाय कैपिटल टी ऐसा भी एक फॉर्मूला रहता है, एंड 2 पाई एन ऐसा भी एक फॉर्मूला रहता है। तो एंगुलर वेलोसिटी ये एक इंपॉर्टेंट टर्म रहने वाली है जो हम इस ऑसिलेटरी मोशन इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ओके, साथ ही साथ हम यहाँ पर और एक क्या चीज देखने वाले हैं, तो वो रहेगा हमारा एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड एक टर्म रहने वाली है जिसको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे अभी। सो एम्पलीट्यूड माने क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से आप दूर जाते रहोगे तो एक्सट्रीम तक, ये मान लो आपकी मीन पोजीशन है, तो यहां से एक्सट्रीम तक और यहां पर दूसरा एक्सट्रीम रहेगा, तो ये जो डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये एम्पलीट्यूड नाम की एक टर्म रहने वाली है। तो भी ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि जो हमको ऑसिलेशन में देखनी है। अभी मैं आपको वन शॉट एक ही टेबल में, एक ही चार्ट में पूरा ऑसिलेशन चैप्टर फिट बिठा के रखने वाला हूं। आप देखोगे कि सारी चीजें एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। बेसिकली हम जब मोशन की बात करते हैं तो मोशन में क्या क्या आता है सर, डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, स्पीड आता है, वेलोसिटी आती है, एक्सिलरेशन आता है, फोर्स आता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो ये सारी चीजें जो है हम वन शॉट देखेंगे किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, एक ही आपको टेबल में ये पूरा ऑसिलेशन चैप्टर नजर आएगा। तो भाई ऑसिलेशन को मैंने क्या बोला, ये पार्टिकल है, ये अगर ये मीन पोजीशन है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से अनदर एक्सट्रीम, अनदर एक्सट्रीम से मीन, तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। मतलब ऑसिलेटरी मोशन में हम ऑसिलेटरी मोशन में क्या देखने वाले हैं, यहां पर आपका रहेगा मीन पोजीशन। ओके, उसके बाद यहां पर आपका रहेगा एक्सट्रीम पोजीशन, साथ ही साथ इस साइड पर भी आपका एक रहेगा एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये आपके तीन पोजीशंस हो गए। और राइट साइड में, अभी लेफ्ट साइड में मैं यहां पर लिखूंगा क्वांटिटीज, जो हमारी सारी क्वांटिटीज जो है वो यहां पर रिलेटेड रहने वाली है। तो सबसे पहली क्वांटिटी रहेगी यहां पर, वो रहेगी डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट को मैं x से डिनोट करता हूं। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन है तो x से डिनोट करते हैं, वर्टिकल मोशन है तो उसका हम y से डिनोट करते हैं। तो x से अगर डिनोट करूंगा तो इसका इक्वेशन रहता है x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई रहता है। ओके, ये आपका इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर इसको इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन भी हम बोलते हैं। x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ पर a अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया, a माने रहता है आपका एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका एम्पलीट्यूड रहेगा। ओके, ओमेगा t जो है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंड ओमेगा t मतलब आपका एंगल हो गया, फेज जिसको बोलते हैं। और ये जो फाई रहता है ये भी फेज का ही पार्ट रहता है, इसको हम इनिशियल फेज ऐसे बोलते हैं। तो ये पूरा पार्ट जो है वो आपका बेसिकली है फेज। फेज माने क्या, माने बोला एंगल रहता है, सिंपल एंगल रहता है। ओके, तो भाई अगर मैं मीन से स्टार्ट करूंगा तो मीन, ये सारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहां से हम मेजर करने वाले, तो मीन से। तो मीन पर डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 0 रहेगा सर, बढ़िया। एक्सट्रीम पर कितना रहेगा, एक्सट्रीम पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहेगा, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ए बोलते हैं। तो यहां पर भी ए हो जाएगा, यहां पर भी ए हो जाएगा। अभी यहां पर कुछ रेफरेंस बुक में आपको नजर आएगा कि इसको पॉजिटिव है, कुछ रेफरेंस बुक में इसको निगेटिव है बोलते हैं, और कुछ जगह पर ऐसे किया जाता है कि मीन से अवे जाने वाले डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव, टुवर्ड्स आने वाले डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव बोला जाता है। तो हम सेकेंड वाली कॉन्सेप्ट को अभी फॉलो करने वाले हैं कि मीन से अगर आप दूर जा रहे हो तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, मीन की ओर आ रहे हो, टुवर्ड्स आ रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये हमारी पहली क्वांटिटी हो गई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के साथ दूसरी क्वांटिटी कौन सी आती है, तो वेलोसिटी आती है सर, बढ़िया। ओके, तो ये मैंने यहां पर लिखा वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी आपका क्या रहता है, बेसिकली dx अपॉन dt रहेगा। मतलब क्या कि भाई इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने के बाद हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। तो इस फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, मैं अभी थोड़ा सा आपको क्विक में बता रहा हूं इसलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। यहां पर वेलोसिटी का अगर मैं यहां पर
हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ओके, और यहां पर भी अगर आप मीन पोजीशन से ऑसिलेशन स्टार्ट करते हो तो फाई की वैल्यू जो है वो 0 आती है। ओके, तो मैं वहां पर वो सिंपल वाला लिख देता हूं, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पर फाई इज इक्वल्स टू 0 कंसीडर किया सिंप्लिसिटी के लिए। और साथ ही साथ और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो ओमेगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है मैं कुछ ही देर में आपको बताता हूं। ओके, तो ये हमारी सेकेंड क्वांटिटी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की बात करूंगा तो ऑसिलेशन में मीन पर आपकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम रहती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मीन पर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ आपका ए ओमेगा। ओके, ये ओमेगा, क्योंकि ए जो है ए स्क्वायर जो है बाहर आते वक्त स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम रहेगी और वो कितनी रहेगी, ए ओमेगा रहेगी। एक्सट्रीम की बात करूंगा तो एक्सट्रीम पर डिस्प्लेसमेंट आपका ए रहता है, तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 बन जाएगा। तो एक्सट्रीम पर आपकी वेलोसिटी जो है वो 0 बनती है। तो ये हमारी दूसरी क्वांटिटी होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी से कनेक्टेड सेकंड वाली नेक्स्ट वाली कौन सी रहती है हमारी, एक्सीलरेशन। बढ़िया, ओके, ए से डिनोट करूंगा मैं एक्सीलरेशन को, और एक्सीलरेशन क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने के बाद आपको एक्सीलरेशन मिलता है। तो इस हिसाब से यहां पर मैं इस क्वांटिटी को अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सीलरेशन मुझे मिल जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओके, या फिर इस टर्म्स में अगर मैं देखूंगा कि आपका ए साइन ओमेगा टी मतलब एक्स है, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आपका हो गया एक्सिलरेशन। ओके, तो एक्सिलरेशन यहाँ पर एक्स के टर्म्स में अगर मैं देखूंगा तो मीन पर आपका एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है सर। बढ़िया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सिलरेशन भी यहाँ पर 0 हो गया। एंड यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आ गई, यहाँ पर भी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आ गई। यहाँ पर एक्चुअली प्लस माइनस रहता है। अभी थोड़ा सा साइन का भी थोड़ा सा समझ के लेते हैं। आप एक्सिलरेशन के इक्वेशन में देखोगे तो एक्सिलरेशन जो है वो ऑलवेज निगेटिव रहता है। अभी यहाँ पर निगेटिव का मीनिंग क्या है, एक्सिलरेशन की डायरेक्शन जो रहती है वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन रहती है। और हमने डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम मीन पोजीशन रहेगा तो पॉजिटिव, टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहेगा तो नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एक्सिलरेशन नेगेटिव होता है। वही हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी में दोनों चीजें रहती है। अगर मीन टू एक्सट्रीम जा रहा है तो सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो उस टाइम पर वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम टू मीन आ रहा है तो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू जो है, अगर मैं डायरेक्शन वाइज बोलूंगा तो वो नेगेटिव आ जाएगी। ओके, तो ये हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी होगी एक्सिलरेशन। अभी एक्सिलरेशन से रिलेटेड कौन सी क्वांटिटी रहती है, बढ़िया फोर्स रहेगा। ओके, क्योंकि फोर्स इसको हम बोलते हैं यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स, इसको हम नाम दिया है हमने रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या रहता है, F इज इक्वल टू ma, या फिर यहाँ पर और एक हम फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस के एक्स। ओके, यहाँ पर और एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं माइनस के एक्स। अब यहाँ पर के क्या होता है, के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, विच इज इक्वल टू एफ बाय एक्स, या फिर और एक इसका फॉर्मूला रहता है एम ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये आपका के रहता है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट ऐसे बोलते हैं। एम माने मास रहेगा जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है उसका। ओमेगा जैसे कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया, ओमेगा मतलब रहता है एंगुलर वेलोसिटी। इस मोशन का सर्कुलर मोशन के साथ भी रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर ये ओमेगा वाले टर्म भी आपको हर जगह पर नजर आएगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स की भी बात करेंगे तो भाई मीन पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना रहेगा, 0 रहेगा सर, और एक्सट्रीम पर कितना रहेगा, माइनस के ए, यहाँ पर भी माइनस के ए, और इसकी भी डायरेक्शन कैसी रहेगी, टुवर्ड्स रहेगी। यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट अवे दिखा देता हूं। ओके, और ये दोनों रहेंगे, टुवर्ड्स भी रहेगा, अवे भी रहेगा। वेलोसिटी की अगर बात करूंगा तो वेलोसिटी के केस में ये दोनों रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी थी रिस्टोरिंग फोर्स। उसके बाद आएगी अभी एनर्जी की बारी। तो एनर्जी में दो तरीके की एनर्जीज रहती है। जब हम मोशन की बात करते हैं तो एक रहती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी रहती है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो मैं काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला रहता है हमारा
1/2 mv²। तो v स्क्वायर मतलब इस क्वांटिटी का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो आप यहाँ पर नजर आएगा, आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, और एम ओमेगा स्क्वायर मतलब के रहता है, तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 k इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 1/2 mv² करना है, मतलब क्या करना है, कॉस का स्क्वायर लिखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 1/2 k। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पर कैसे आ जाएगा, इसका स्क्वायर करना है ना, तो आपको यहाँ पर किस तरीके से लिखना है 1/2 m। ओके, इस पूरे टर्म का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, अगर मैं और मैं के भी यहाँ पर पुट कर सकता हूं, तो के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर मतलब के रहता है, तो के स्क्वायर ऐसे भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी मीन एक्सट्रीम पर रहेगी वैसे ही, सॉरी, जैसे आपकी वेलोसिटी मीन एक्सट्रीम पर रहेगी वैसे ही काइनेटिक एनर्जी रहेगी कि मीन पर आपकी वेलोसिटी अगर मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर मैक्सिमम रहेगी। ओके, और ये मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 1/2 k ए स्क्वायर। और एक्सट्रीम की बात करूंगा तो एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी आपकी जीरो रहेगी। ओके, और ये भी यहाँ पर ये एक्सीलरेशन जो है ये भी ये मैक्सिमम यहाँ पर रहने वाला है। ओके, अभी आखिरी क्वांटिटी जो है वो काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड रहेगी, विच इज अवर पोटेंशियल एनर्जी। अभी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh नहीं, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टोर्ड एनर्जी। ओके, और ये स्टोर्ड एनर्जी कहाँ से आती है, तो ये वर्क डन से आती है। तो वर्क डन माने होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपके पास यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स है, ओके, डिस्प्लेसमेंट उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो है वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स से आंसर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन के बाद आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाता है 1/2 k एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर क्या आ जाता है 1/2 k एक्स स्क्वायर। और अगर इस टर्म्स में अगर हम आंसर देखेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 k, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, 1/2 k ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता थोड़ा सा, 1/2 k ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो पोटेंशियल एनर्जी रहते हैं वो काइनेटिक एनर्जी के एग्जैक्टली अपोजिट रहेगी, मतलब मीन पर ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। एक्सट्रीम पर ये मैक्सिमम रहेगी विच इज 1/2 k ए स्क्वायर। यहाँ पर भी एक्सट्रीम पर ये मैक्सिमम रहेगी विच इज 1/2 k ए स्क्वायर। ओके, तो भाई ये होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी जो है वो आपकी थ्रू आउट दी मोशन आपकी सेम रहेगी। ओके, ध्यान से देखिए, एक ही टेबल में लगभग पूरा चैप्टर जो भी क्वांटिटीज है वो सारी क्वांटिटीज हमने यहाँ पर कवर की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सिलरेशन है, रिस्टोरिंग फोर्स है, काइनेटिक एनर्जी है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी है। इस चार्ट को अगर आप अच्छे तरीके से माइंड में फिट बिठा दोगे, आप सिर्फ इस चार्ट की भी प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है, सारे कनेक्शन जो है, जो एक दूसरे से रहने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको नजर आएगी। आप देख सकते हो कि मीन पर आपकी वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ये दो चीजें मैक्सिमम रहती है, और एक्सट्रीम की बात करूंगा तो एक्सट्रीम पर एक्सिलरेशन मैक्सिमम रहता है, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम रहता है एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहती है। तो ये आपका बेसिक ऑसिलेटरी मोशन रहती है। तो इस ऑसिलेटरी मोशन का ये जो भी नोट्स है, ये सारे नोट जो है हैंड रिटन, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अगेन यहाँ पर हमने सिर्फ इसके जो भी यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज है उनको कवर करने की कोशिश की है। ऑसिलेटरी मोशन में कुछ टाइप्स भी रहने वाले हैं, बराबर, एक सिंपल पेंडुलम भी रहता है, देन हमारा एंगुलर एसएचएम भी रहता है, वो सारी चीजें भी हम आने वाले वीडियोस में उसको कवर करेंगे। ओके, तो डेफिनेटली एक बार इसको चेक कर लीजिए। ऑसिलेटरी मोशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने जैसे बोला ये आपको आने वाले वेव मोशन, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड
ऑल्टरनेटिंग करंट, ऐसे बहुत सारे चैप्टर में ये सारी चीजें आपको यूज करनी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मजा आया होगा। तो ऐसे ही किसी और एक टॉपिक के साथ और एक चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।